नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा की राजनीति में आखिर अनिल विज का असली गेम प्लान क्या है। क्या यह महज सोशल मीडिया पर नाम से मिनिस्टर शब्द हटाने की एक छोटी सी बात है या फिर इसके पीछे एक गहरी सियासी चाल छिपी हुई है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई साधारण नेता अपने सोशल मीडिया बायो में बदलाव करता है तो शायद ही कोई नोटिस करे, लेकिन जब ये काम हरियाणा की राजनीति के सबसे तेज तर्रार और बेबाक मंत्री अनिल विज करे तो इसका मतलब साधारण कतई नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आज पूरा हरियाणा पूछ रहा है, क्या अनिल विज अब सत्ता से दूरी बना रहे हैं? क्या वो पार्टी हाईकमान को संदेश देना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ एक इमेज मैनेजमेंट की कवायद है? अनिल विज ने खुद सफाई दी है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे पद की बजाय अनिल विज की वजह से फॉलो करें। सुनने में तो ये बड़ी सरल और सीधी बात लगती है दोस्तों, लेकिन राजनीति में हर कदम का मतलब होता है और यहाँ मतलब सिर्फ नाम से मिनिस्टर हटाने का नहीं बल्कि उस मैसेजिंग का है जो अनिल विज लगातार पिछले कुछ महीनों से दे रहे हैं। सवाल उठता है कि यह सफाई कितनी सच्ची है। क्या वाकई विज केवल अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं या फिर सरकार से उनका मन खट्टा हो चुका है? क्योंकि दोस्तों, सच तो यह है कि पिछले कई महीनों से विज और भाजपा सरकार के बीच तनाव की खबरें लगातार सुर्खियों में रही है। याद कीजिए, 12 सितंबर को अनिल विज ने अपने एक्स अकाउंट पर साफ साफ लिख दिया था कि अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं जिन्हें ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। सोचिए, एक मंत्री खुले मंच से आरोप लगाता है कि पार्टी के भीतर ही पैरेलल बीजेपी चल रही है और उसका सीधा लिंक ऊपर वालों से है। लेकिन जब मीडिया ने उनसे बार बार नाम पूछे तो उन्होंने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल उठता है, अगर उन्हें नाम नहीं पता तो फिर इतना गंभीर आरोप क्यों लगाया, और अगर पता है तो बताने से क्यों बच रहे हैं? असल वजह तायल है या कुछ और? सियासी गलियारों में चर्चा है कि अनिल विज की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह अंबाला के पूर्व भाजपा कोषाध्यक्ष आशीष तायल है। तायल ने ही उद्योगपतियों के डेलीगेशन के साथ सीएम सैनी से मुलाकात की थी और फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी। बस यहीं से शुरू हुआ बवाल। विज ने तायल को गद्दार तक कह डाला। अब सोचिए, एक और पार्टी नेता सीएम के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और दूसरी ओर वही तस्वीर देखकर कैबिनेट मंत्री आग बबूला हो जाते हैं। इससे बड़ा अंदरूनी टकराव और क्या हो सकता है? दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब विज और भाजपा हाईकमान के बीच टकराव सामने आया हो। इससे पहले भी विज ने प्रदेश अध्यक्ष और सीएम नायब सिंह सैनी पर खुलकर बयानबाजी की थी। नतीजा क्या हुआ? पार्टी ने उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया और 3 दिन में जवाब मांगा। विज ने 8 पन्नों का जवाब भेजा और उसके बाद मामला जैसे तैसे दबा दिया गया। लेकिन क्या यह चुप्पी स्थायी है? बिल्कुल नहीं। अब एक और बड़ा सवाल है, क्या विज की इमेज को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण कार्यक्रमों की लिस्ट में अनिल विज का नाम शामिल नहीं था। बाद में लिस्ट बदली गई और उन्हें अंबाला भेज दिया गया। यह एक ऐसा संकेत है जिससे साफ झलकता है कि पार्टी के भीतर उन्हें किनारे लगाने का खेल खेला जा रहा है। इसी तरह सदन में जासूसी का मुद्दा उठाकर विज ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। विपक्ष ने तुरंत इस बात को लपक लिया और इसे अंदरूनी असहमति का सबूत बता दिया। तो क्या विज अब लोन वुल्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? क्या वो ये जानता है कि उन्हें किसी पद की जरूरत नहीं है? वो खुद में एक ब्रांड है, एक पहचान है। अब असली बात, अगर विज नाराज नहीं है जैसा कि वो बार बार कह रहे हैं तो फिर ये लगातार विवाद क्यों? कभी पैरेलल बीजेपी का आरोप, कभी जासूसी का मामला, कभी गद्दार वाली पोस्ट और अब मिनिस्टर शब्द हटाना। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक कदम की तैयारी है? क्या विज पार्टी से दूरी बना रहे हैं? हरियाणा की राजनीति में विज हमेशा से एक अलग पहचान रखते आए हैं। उनकी छवि साफ गोई और बैलेंस बयानों की रही है, लेकिन अब उनके कदम
कुछ और कहानी सुना रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि मुझे पद नहीं अनिल विज के नाम से जुड़ना है, तो यह साफ संकेत है कि वे आने वाले समय में खुद को पार्टी से ज्यादा व्यक्तिगत ताकत के तौर पर पेश करना चाहते हैं। अगर वो पैरेलल बीजेपी का आरोप लगाते हैं तो यह साफ करता है कि संगठन की नीतियों से वे संतुष्ट नहीं हैं। अगर वे तायल जैसे छोटे नेताओं को निशाना बनाते हैं तो इसका मतलब है कि उनके अपने इलाके में उनकी पकड़ चुनौती झेल रही है। तीखे सवाल यही उठते हैं, क्या विज आने वाले चुनाव में पार्टी से अलग होकर अपनी राह बना सकते हैं? क्या विज अपनी सीट अंबाला कैंट से खुद की पहचान पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं? क्या विज का यह कदम भाजपा हाईकमान के लिए चेतावनी है कि अगर उन्हें दरकिनार किया गया तो वह खुद मैदान में उतर जाएंगे? दोस्तों, एक और बात साफ है, विज का जनता से सीधा कनेक्शन है। वे चाहे ट्विटर पर हो या जमीनी स्तर पर, उनके समर्थक उन्हें उनके बेबाक अंदाज के लिए पसंद करते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने बायो से मिनिस्टर शब्द हटाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि मैं वही हूं जो हूं, पद मिले ना मिले, अनिल विज हमेशा अनिल विज ही रहेगा। लेकिन राजनीति सिर्फ इमेज पर नहीं चलती। भाजपा एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है। यहाँ नेता पार्टी लाइन से हटकर बयान दे तो तुरंत कार्रवाई भी होती है। शोकॉज नोटिस इसका सबूत है। तो सवाल यह है कि क्या पार्टी इतनी आसानी से विज को छूट देती रहेगी या फिर आने वाले समय में उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। हरियाणा की सियासत में यह सवाल बड़ा है कि विज का आगे का रास्ता क्या होगा। क्या वो भाजपा में बने रहेंगे और अंदर ही अंदर असंतोष के बावजूद पार्टी लाइन पर चलेंगे, या फिर वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर खड़े होंगे, या फिर कोई नया राजनीतिक गठजोड़ आने वाले समय में हरियाणा में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज अनिल विज का बयान कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पद की वजह से मुझसे जुड़े, सिर्फ एक बयान नहीं, यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। एक ऐसा संदेश जिसमें सत्ता से मोह भंग भी झलकता है, पार्टी से दूरी भी, और खुद की पहचान को और मजबूत करने की चाहत भी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में विज क्या नया कदम उठाने वाले हैं। अब देखना होगा कि विज आने वाले समय में क्या नया कदम उठाते हैं। लेकिन इतना तय है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली पिक्चर अभी बाकी है और सबसे बड़ा सवाल है कि जनता के मन में यही है कि क्या विज अब मिनिस्टर नहीं बल्कि एक मिशन बनना चाहते हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।